हेलो गाइस, दिस इज अजय कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है अबाउट लिथियम आयन बैटरी के चार्जिंग के बारे में। जो कि आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज आज हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पोर्टेबल डिवाइसेस है उन सब के अंदर हम यूज़ करते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ हमें यूज़ करना हो वहाँ हम हमारे लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है सेल्फ डिस्चार्ज रेट जो होती है कंपेयर करें दूसरी बैटरीज से वो अच्छी है। इसके अंदर स्टेबल्स मोर स्टेबल्स है। इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है, सिंगल सेल्स की जो करंट कैपेसिटी और वोल्टेज कैपेसिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो ग्रेट है कंपेयर करें हमारी दूसरी बैटरीज की। तो इसके लिए हम लिथियम आयन बैटरीज प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं। पर बात आती है जब लिथियम आयन बैटरी के चार्जिंग की, तब हमें देखने को मिलता है कि यदि इस लिथियम आयन बैटरी को यदि प्रॉपरली हम मैनेज ना करें या फिर प्रॉपरली इसको हैंडल ना करें, तब ये बैटरी ख़राब हो सकती है। और यदि इसे प्रॉपरली चार्ज ना किया जाए तो ये हीट होकर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल है TP4056 का एक मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल की जो बहुत सारी खासियत है, इस मॉड्यूल से आप अपने सिंगल सेल और डबल सेल दोनों को चार्ज कर सकते हो। तो इस मॉड्यूल के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। TP4056 मॉड्यूल ये लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए एक लीनियर चार्जिंग मॉड्यूल है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ इनपुट साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ एक USB दी हुई है, जिसके थ्रू हमारे पास जो चार्जर होता है उसके थ्रू हम डायरेक्टली इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्लस और माइनस यानी इन प्लस और इन माइनस दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली SMP 5 वोल्ट का जो SMP होता है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और आउटपुट साइड यानी दूसरी जो साइड है वहाँ आउट प्लस और आउट माइनस दिया हुआ है, और इसके अलावा बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें हमारी जो बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी उसको कनेक्ट करना है, और आउट प्लस और माइनस के जगह हमें हमारे लोड को कनेक्ट करना है। तो यहाँ दो LEDs दी हुई है, रेड और ब्लू। जो रेड LED है हमारे चार्जिंग को इंडिकेट करती है, और जो ब्लू LED है हमारा चार्जिंग कंप्लीट यानी फुल हो चुका है उसको इंडिकेट करती है। यहाँ 3 ICs हमको देखने को मिलती है। जो पहली जो बड़ी वाली IC है 8 पिन की, वो हमारी TP4056 लिथियम बैटरी चार्जिंग प्रोसेसर है, जो कि हमारे लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी IC है DW01, ये जो 6 पिन की IC है, लिथियम बैटरी को प्रोटेक्शन सर्किट के लिए यूज़ हुई है। तीसरी IC है वो है 8205A ड्यूअल पावर मोसफेट बैटरी डिस्कनेक्टर स्विचेस है। तो इसका जो काम है वो बैटरी डिस्कनेक्शन करने का है, और ये जो हमारा है वो मोसफेट है। ये जो हमारी लिथियम बैटरी प्रोटेक्शन की जो IC है वो हमारे मोसफेट को ट्रिगर करती है, और जब हमारी बैटरी डिस्चार्जिंग के लिए या फिर ओवर वोल्टेज होती है, ओवर करंट होती है, तो उस समय बैटरी को हमारे लोड के साथ डिस्कनेक्ट करने का काम हमारी ये जो IC है वो करती है, और हमारे मोसफेट करता है। जो हमारा जो मेन प्रोटेक्शन सर्किट जो प्रोवाइड करती है वो सर्किट ही हमारी ये 2 ICs के थ्रू होता है। और जो हमारे चार्जिंग का पार्ट होता है वो हमारे इस TP4056 मॉड्यूल से होता है। और यहाँ आप एक रजिस्टर देखेंगे 1.2 किलो ओम का। जो ये 1.2 किलो ओम का है रजिस्टर, वो प्रोग्रामेबल होता है। बैटरी के चार्जिंग करंट को प्रोग्राम कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ कुछ कैपेसिटर्स और रजिस्टर दिए हुए हैं जो हमारे सर्किट के रिक्वायरमेंट और प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं। तो ये जो हमारा था वो मॉड्यूल का ओवरव्यू था। इसके अलावा अब हम इस मॉड्यूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये जो मॉड्यूल है वो सिंगल सेल के लिए है, और 2 सेल जो पैरेलल में करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इससे ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो मॉड्यूल है वो डैमेज हो सकता है, और इस पर लोड बढ़ सकता है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है इस मॉड्यूल को यूज़ करते समय, कि आप अपना जो लोड है, यदि आप इस मॉड्यूल के साथ जो भी लोड कनेक्ट कर रहे हो वो चार्जिंग के समय ना यूज़ करें। तो सिंगल जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसे चार्ज होने दें, और उसके बाद में आप इसके लोड को कनेक्ट किए, जो भी लोड कनेक्टेड आपके साथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसे यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके मॉड्यूल पे अफेक्ट पड़ेगा, और आपकी जो बैटरी की लाइफ है और आपके मॉड्यूल की लाइफ है वो भी कम हो सकती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए है कि जब आप इसे चार्ज करें तो 1 एम्पियर के एडेप्टर से चार्ज करिए।
तो ये जो बातें थी आपको इस मॉड्यूल को यूज़ करते समय आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा और सीखा कि किस तरह से आप अपने लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज कर सकते हो, और आप इससे बहुत सारे आपकी जो लिथियम आयन बैटरी सिंगल्स पड़ी हो या उसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हो, तो इस मॉड्यूल के थ्रू आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे जो इसके साथ प्रोटेक्शन दिए हुए हैं उसके थ्रू आप अपनी लिथियम आयन बैटरीज को भी चार्ज करके उसको सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के जो वीडियोस हैं मैं बनाता रहता हूँ, तो अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।